दोस्तों, चाणक्य के अनुसार उन 5 लोगों से कभी दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनसे टकराना अपने ही विनाश को बुलाना है। चाणक्य कहते हैं, दुश्मनी सोच समझकर करनी चाहिए, क्योंकि हर युद्ध तलवार से नहीं, बुद्धि से जीता या हारा जाता है। इंसान अक्सर गुस्से में, अहंकार में या किसी छोटी सी बात पर ऐसे लोगों से टकरा बैठता है जो सामने से कमजोर दिखते हैं, लेकिन अंदर से अटूट होते हैं। चाणक्य चेतावनी देते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे टकराना आग से खेलने जैसा है। दिखेगी छोटी सी चिंगारी, पर जब भड़केगी तो सब कुछ राख कर देगी। यह वो लोग हैं जिनके पास ना तो बहुत पैसा होता है, ना कोई सेना, पर उनके पास वो शक्ति होती है जो राजाओं और साम्राज्यों को गिरा देती है। बुद्धि, धर्म, धैर्य, ईमानदारी और ज्ञान की शक्ति। इसीलिए चाणक्य ने कहा, समझदार वही है जो अपने शत्रु को पहचान ले, उससे पहले कि वह उसे पहचान ले। अब आइए जानते हैं वह 5 लोग कौन हैं जिनसे दुश्मनी करना अपने ही विनाश का निमंत्रण है, और हर एक के पीछे छिपी है एक गहरी सीख देने वाली कहानी। नंबर 1, बुद्धिमान व्यक्ति से दुश्मनी मत करो। चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति अपनी बुद्धि से सैकड़ों योद्धाओं पर भारी पड़ सकता है। बुद्धि वह हथियार है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन सबसे घातक वार करती है। जो इंसान ज्ञानवान होता है वह किसी से ऊंची आवाज में बहस नहीं करता, ना किसी पर तलवार उठाता है। वह बस अपने सोचने और समझने की ताकत से ही सामने वाले को मात दे देती है। तक्षशिला विश्वविद्यालय के समय की बात है। वहां का एक राजा अपने अहंकार में चूर होकर राज्य के सबसे विद्वान पंडित से ईर्ष्या करने लगा। पंडित की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई थी। लोग उसके ज्ञान और न्यायप्रियता की बातें करते थे। राजा को यह सहन नहीं हुआ। एक दिन उसने दरबार में पंडित को बुलाकर सबके सामने उसका अपमान किया। वह बोला, तेरी विद्या का क्या फायदा, अगर तू मेरे चरणों में झुक नहीं सकता। पंडित जी ने शांत स्वर में कहा, महाराज, विद्या झुकती नहीं सिखाती है। यह सुनकर राजा और क्रोधित हो गया और उसने पंडित को दरबार से निकाल दिया। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति का बदला तलवार से नहीं, समय से होता है। कुछ महीनों बाद राजा के गलत फैसलों के कारण जनता दुखी होने लगी। प्रजा ने विरोध करना शुरू किया। पंडित जी ने किसी से बदला नहीं लिया, बस हर जगह लोगों को यह समझाया कि सच्चा राजा वह है जो न्यायप्रिय हो, अहंकारी नहीं। धीरे धीरे लोगों का विश्वास पंडित की बातों में लौट आया और राजा की प्रतिष्ठा गिरती चली गई। राजा को तब एहसास हुआ कि उसने शक्ति के नशे में ज्ञान से दुश्मनी की थी। अंत में उसने जाकर पंडित से क्षमा मांगी। पंडित जी ने कहा, महाराज, मैं आपका शत्रु नहीं था, मैं तो आपका दर्पण था। आपने खुद अपने अहंकार से अपना चेहरा बिगाड़ लिया। चाणक्य इसी प्रसंग से हमें सिखाते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति से टकराना ऐसा है जैसे समंदर से युद्ध करना। बाहर से शांत दिखता है, लेकिन अंदर ऐसी गहराई है जो आपको निगल सकती है। बुद्धिमान व्यक्ति चाहे चुप रहे, पर उसका हर शब्द, हर निर्णय और हर कदम समय आने पर विरोधी की पूरी नींव हिला सकता है। इसीलिए जो भी समझदार हो, विवेकशील हो, उससे विरोध नहीं, सम्मान करो, क्योंकि बुद्धि कभी हारती नहीं, बस समय आने पर जीत जाती है। नंबर 2, गरीब लेकिन ईमानदार व्यक्ति से दुश्मनी कभी मत करो। चाणक्य कहते हैं कि गरीब लेकिन ईमानदार व्यक्ति से कभी दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसकी सच्चाई ही उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। एक गांव में एक अमीर साहूकार और एक गरीब बढ़ई रहता था। बढ़ई मेहनती और ईमानदार था, जिससे गांव के लोग उस पर भरोसा करते थे। साहूकार को उसकी बढ़ती इज्जत से जलन हुई और उसने झूठ फैलाया कि बई चोरी की लकड़ी से काम करता है। बई ने कुछ नहीं कहा, बस इतना बोला, सच्चाई को किसी सफाई की जरूरत नहीं, वक्त खुद सब दिखा देगा। कुछ महीनों बाद गांव में आग लग गई और सबके घर जल गए, साहूकार का भी। तब वही गरीब बढ़ई सबकी मदद को आगे आया और दिन रात मेहनत करके गांव के घर फिर से बना दिए। लोग उसकी ईमानदारी से प्रभावित हुए और साहूकार शर्मिंदा रह गया। यह कहानी सिखाती है कि ईमानदारी भले वक्त पर ना दिखे, लेकिन अंत में वही सम्मान दिलाती है। जो ईमानदार व्यक्ति से झूठे मन से दुश्मनी करता है, उसका अहंकार अंत में उसी को मिटा देता है। नंबर 3, धैर्यवान व्यक्ति से दुश्मनी मत करो। चाणक्य कहते हैं कि धैर्यवान व्यक्ति से कभी दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसकी शांत प्रकृति के पीछे अपार शक्ति छिपी होती है।
एक बार एक राजा ने अपने बुद्धिमान मंत्री को अहंकार में आकर दरबार से निकाल दिया। मंत्री ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराकर चला गया। कुछ समय बाद राज्य पर संकट आया। दुश्मनों ने हमला किया और सारे मंत्री भाग गए। तब वही अपमानित मंत्री वापस आया और अपनी सूझबूझ से राज्य को बचा लिया। राजा को तब एहसास हुआ कि धैर्यवान व्यक्ति कभी गुस्से में प्रतिक्रिया नहीं देता, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि समय उसका न्याय करेगा। यही कारण है कि चाणक्य ने कहा, धैर्यवान इंसान से दुश्मनी करना अग्नि को छूने जैसा है, जो देर से जलाएगा पर पूरी तरह जला देगा। नंबर 4, धार्मिक या आध्यात्मिक व्यक्ति से दुश्मनी मत करो। चाणक्य कहते हैं कि धार्मिक या आध्यात्मिक व्यक्ति से कभी दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के कल्याण के लिए जीता है और उसके भीतर ईश्वर की शक्ति बसती है। एक बार एक अभिमानी राजा को लगा कि उसके राज्य में साधु संतों की कोई जरूरत नहीं, इसलिए उसने एक प्रसिद्ध साधु की कुटिया तुड़वा दी और उसका अपमान किया। साधु ने कोई बदला नहीं लिया, बस शांत स्वर में कहा, जो धर्म को नष्ट करता है उसका राज्य स्वयं नष्ट हो जाता है। कुछ ही महीनों में राजा गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हो गया। फसलें सूख गईं, प्रजा विद्रोह करने लगी और अंततः उसका पूरा राज्य बर्बाद हो गया। तब सबको समझ आया कि धर्म और सच्चाई से टकराना यानी ईश्वर की व्यवस्था से टकराना है, और ऐसा करने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। इसलिए चाणक्य ने कहा, धार्मिक व्यक्ति का आशीर्वाद वरदान होता है और उसका श्राप विनाश का कारण बन सकता है। 5, अपने गुरु या मार्गदर्शक से दुश्मनी मत करो। चाणक्य कहते हैं कि अपने गुरु या मार्गदर्शक से कभी दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गुरु वह दीपक होता है जो अज्ञान के अंधकार को मिटाता है। तक्षशिला में एक बुद्धिमान शिष्य अर्जुन देव था, जिसने अपने गुरु से विद्या प्राप्त की, पर जैसे जैसे वह प्रसिद्ध हुआ उसमें अहंकार आ गया। उसे लगा कि अब उसे गुरु की आवश्यकता नहीं, बल्कि वह उनसे श्रेष्ठ है। उसने गुरु की निंदा कर दी और उन्हें दरबार में झूठे आरोपों से बदनाम करने की कोशिश की। गुरु ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराकर बोले, समय सब सिखा देगा। कुछ वर्षों बाद शिष्य पर एक गंभीर संकट आया। उस पर राज्यद्रोह का झूठा इल्जाम लगा और राजा ने उसे मृत्युदंड देने का आदेश दिया। तभी वही गुरु आगे आए, जिन्होंने अपने प्रभाव और ज्ञान से उसकी निर्दोषता साबित की और उसकी जान बचाई। तब शिष्य फूट फूट कर रोया और बोला, गुरु से टकराने वाला खुद अपने जीवन की रोशनी खो देता है। ये कहानी सिखाती है कि गुरु से वैर करने वाला न केवल ज्ञान बल्कि अपनी किस्मत का उजाला भी खो देता है। इन 5 कथाओं से हमें यही सीख मिलती है, बुद्धिमान, ईमानदार, धैर्यवान, धार्मिक और गुरु तुल्य व्यक्ति से दुश्मनी नहीं, बल्कि उनसे सीखना चाहिए। अगर आपको यह बातें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इन सीखों से प्रेरित लें।